From the following information, determine the taxable amount of HRA for the assessment year 2021. मिस्टर कुलदीप एक्स लिमिटेड में काम करते हैं और वहाँ पर उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। 10,000 रुपये प्रति माह उनको बेसिक सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी का 40% उनको डीएनएस अलाउंस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डीए, महंगाई भत्ता। और जो डीए उनको मिलता है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। 40% ऑफ बेसिक सैलरी, उसका भी 60% एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेवा शर्तों के अनुसार। ठीक है। इसी के साथ में उनको 4,000 रुपीज हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। एचआरए उनको 4,000 रुपये पर मंथ अपने एम्प्लॉयर से मिलता है। He paid ₹2,000 per month as rent for the house hired by him. उन्होंने जहां वो काम करते हैं वहां पर उन्होंने एक हाउस को रेंट पे लिया हुआ है जिसका किराया 2,000 रुपये प्रति माह है। 1 अक्टूबर, फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से क्या चेंज हुआ वो आप देखिए। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 ही वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली। अभी वो जयपुर में काम कर रहे थे और 1 अक्टूबर 2019 को उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया और वहां पर भी उनको बेसिक सैलरी और डीए उतना ही मिल रहा है जितना उनको जयपुर में मिल रहा था। लेकिन उनका जो हाउस रेंट अलाउंस है, जो एचआरए उनको मिल रहा था, वो एचआरए जो जयपुर में उनको 4,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था, वो एचआरए दिल्ली में बढ़ करके 6,000 रुपीज पर मंथ हो गया। जयपुर में उन्होंने जो हाउस रेंट पे लिया हुआ था उसका रेंट 2,000 रुपये पर मंथ था। दिल्ली के अंदर भी उन्होंने एक हाउस रेंट पे लिया और उसका रेंट था 3,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। इन दिल्ली मिस्टर कुलदीप पेड ₹3,000 पर मंथ एज रेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 टू 31 दिसंबर 2019। दिल्ली में उन्हें जो किराया पे करना पड़ रहा है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक उन्होंने 3,000 रुपये का किराया पे किया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर ही दूसरा हाउस रेंट पे लिया जिसका किराया 1 जनवरी 2020 से उन्होंने 31 मार्च 2020 तक 5,000 रुपीज पर मंथ पे किया। अब हमें यहां पर मिस्टर कुलदीप की प्रीवियस ईयर के लिए हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्प्ट अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा है उसके बाद आपको यहाँ पर देखना होगा कि जब हम एचआरए का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमको लोकेशन, मतलब वो कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। अब देखिए, हमारा जो प्रीवियस ईयर है यहाँ पर वो प्रीवियस ईयर है 2019-2020। ठीक है। जो भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे वो 2019-20 के लिए करने वाले हैं। अब इसके अंदर हमें अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 में उनको जितना एचआरए मिला उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं यहाँ पर कि कैलकुलेशन में हमको 3 पॉइंट में कंपैरिजन करना होता है। सबसे पहले एक्चुअल एचआरए, उनको एचआरए कितना मिला। ठीक है। उसके बाद फिर हमको देखना होता है इसमें यहाँ पर 40% और 50% ऑफ सैलरी। ठीक है। 40% और 50% ऑफ सैलरी, ये हम सेकेंड नंबर का पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, थर्ड जो कंपैरिजन वाला पॉइंट है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो सबसे लेसर अमाउंट होता है वो एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होता है और
रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होता है। अब देखिए, एक्चुअल एचआरए, जब वो जयपुर में काम कर रहे थे तो वहां पर उनको एचआरए अलग मिल रहा है, कम मिल रहा है, और जब वो दिल्ली में काम कर रहे थे तो उनको वहां पर एचआरए ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर जो ये कंप्यूटेशन बनाना है, ये अलग अलग पीरियड के लिए बनाना होगा। हम एक साथ यहाँ पर 12 महीने का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो यहाँ पर कैलकुलेशन करना है वो करना होगा अप्रैल 2019 से जब उनका ट्रांसफर होता है अक्टूबर में। ठीक है, तो अक्टूबर तक का कैलकुलेशन एक होगा, तो अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन यहां पे हमको करना है। उसके बाद अगला जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 1 अक्टूबर 19 से लेकर 31 दिसंबर 19। अब ये इसलिए किया हमने क्योंकि उसके बाद भी इनके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। देखिए, अक्टूबर से वो दिल्ली आ चुके थे, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक उन्होंने जो रेंट पे किया वो 3,000 रुपये था, और दिसंबर के बाद जनवरी से उन्होंने हाउस चेंज किया और उसका रेंट हो गया 5,000। तो जैसे ही कोई अमाउंट में चेंज होगा हमको कंप्यूटेशन भी उस टाइम पीरियड के लिए अलग से बनाना होगा। ठीक है, और लास्ट कंप्यूटेशन जो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं वो बनेगा 1 जनवरी 20 से 31 मार्च 2020। तो इस तरह से हमको यहाँ पर मिस्टर जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए यहाँ पर 3 तरह से कंप्यूटेशन बनाना होगा। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, इसमें यहाँ पर एक्चुअल एचआरए। अब हमको यहाँ पर देखना है कि अप्रैल से सितंबर में इनको एचआरए कितना मिला, अक्टूबर दिसंबर में इनको एचआरए कितना मिला, और जनवरी से मार्च से इनको एचआरए कितना मिलता है। ठीक है, देखिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यहाँ पर जब वो जयपुर में थे तो इनको 4,000 का एचआरए मिल रहा था। ठीक है, 4,000 का एचआरए इनको मिल रहा था। तो हमें काउंटिंग करनी होगी 4,000 फर्स्ट पॉइंट के लिए इनटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, एक बार हम फिर से देखते हैं इसमें यहाँ पर कि इनको एचआरए मिल कितना रहा है, उसके बाद फिर हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। इनको एचआरए मिल रहा है, देखिए इनको एचआरए मिल रहा है 4,000 रुपीज पर मंथ। करेक्ट है, तो 4,000 पर मंथ है। कितने महीने के लिए मिला, अप्रैल से लेकर सितंबर, 6 मंथ। तो ये अमाउंट कितना आता है 24,000। ये हमारा पहला अमाउंट आता है एक्चुअल एचआरए का। ये है जयपुर का कैलकुलेशन। उसके बाद फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली के अंदर उनको एचआरए कितना मिल रहा है, वहां उनको एचआरए मिल रहा है 6,000। तो 6,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने से। ठीक है, कितना आता है 18,000। देखिए, अगर किसी भी अमाउंट में चेंज होता है तो हमको एक नया कंप्यूटेशन यहाँ पर बनाना होगा। इसीलिए यहाँ पर एक कंप्यूटेशन ना बना करके हम यहाँ पर 3 कंप्यूटेशन बना रहे हैं अलग अलग पीरियड के लिए। ठीक है, उसके बाद दिसंबर के बाद में भी उनके एक सेगमेंट में चेंज हुआ है कि उनका जो रेंट था, रेंट पेड बढ़ गया था। इसीलिए यहाँ पर उस टाइम पीरियड के लिए जनवरी फरवरी मार्च के लिए हमने यहाँ पर अलग से कंप्यूटेशन बनाया। ठीक है, इनको एचआरए कितना मिल रहा है दिल्ली के अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर से हमको 3 महीने का एचआरए लेना है 18,000 का। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हुआ है। अब हमें सेकेंड नंबर का कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, जो होता है 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो सेकेंड नंबर पॉइंट को समझने के लिए हमको सबसे पहले सैलरी का मीनिंग यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे बोला कि एचआरए की कैलकुलेशन में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होता है। मीनिंग ऑफ सैलरी होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, और वो भी कौन सा आता है इसमें यहाँ पर, सेवा शर्तों के
अनुसार प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये होता है परसेंटेज बेसिस वाला। चलिए अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। जब वो जयपुर में थे उस समय उनकी बेसिक सैलरी क्या थी? देखिए, बेसिक सैलरी और डीए, चाहे वो जयपुर में काम कर रहे हो या फिर वो दिल्ली में काम कर रहे हो, बेसिक सैलरी डीए में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमको यहाँ पर बेसिक सैलरी लेनी है। बेसिक सैलरी उतने ही टाइम पीरियड की लेंगे जितने टाइम पीरियड का हम यहाँ पर कंप्यूटेशन बना रहे हैं। तो बेसिक सैलरी उनकी थी 10,000 पर मंथ। तो 10,000 इंटू 6, ये है बेसिक सैलरी। ठीक है, उसमें हमको ऐड करना है डीए। अब डीए को आप ध्यान से देखें, डीए का जो कैलकुलेशन है क्वेश्चन में दिया हुआ है, डीए है बेसिक सैलरी का 40%। बेसिक सैलरी का 40%। तो सबसे पहले तो हम बेसिक सैलरी कितनी हमारी 60,000 इस 6 महीने के पीरियड के लिए, इसका निकालेंगे हम 40%। अब 40% जैसे हमने यहाँ निकाला वो आता है 24,000। क्या 24,000 हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में काम में लेना है? नहीं, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 60% डीए ही सेवा शर्तों के अनुसार है। 60% डीए इज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्यूटेशन। ठीक है, इसका मतलब डीए उनको 24,000 का मिल जरूर रहा है, लेकिन इस 24,000 का हमको करना पड़ेगा 60%, जिसको सेवा शर्तों के अनुसार माना जाएगा। तो 24,000 का हम करते हैं 60%, वो आता है 14,400, 14,400 रुपया। ठीक है, कमीशन ऑन सेल्स, क्वेश्चन को हमने चेक किया, उसमें कमीशन ऑन सेल्स का कुछ भी हमें यहाँ पर डाटा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो कमीशन ऑन सेल्स हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है मीनिंग ऑफ सैलरी, ये सेम कैलकुलेशन हमको अगले 3 महीने के लिए भी करना होगा। सेम कैलकुलेशन हमको जनवरी से मार्च का भी करना होगा। ठीक है, चलिए एक बार अब इसका टोटल यहाँ पे लगाते हैं कि 60,000 प्लस 14,400, 74,400 का यहाँ पर सैलरी का मीनिंग निकलेगा एचआरए के पर्पज से। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमारे सेकंड और थर्ड पॉइंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके पहले हम यहाँ पर अगले 3 महीने में भी यहाँ पर इनकी सैलरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सैलरी में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। 10,000 इंटू 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना आएगा इसमें यहाँ पर 30,000। ठीक है, उसके बाद में फिर डीए भी आपको लेना है 30,000 इंटू 40% इंटू 60%। 60% क्यों किया? तो 30,000 इंटू 40% इंटू 60%, 7,200 रुपया। अब ये सेम कैलकुलेशन, क्योंकि डीए में और बेसिक सैलरी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए कैलकुलेशन हमारी अगले 3 महीने के लिए भी सेम रहेगी। ठीक है, अब आप सब लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि सैलरी यहाँ पर हमने 3 बार एचआरए के लिए अलग अलग क्यों निकाली। 37,200 सैलरी का मीनिंग हुआ, और इसमें भी 37,200। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड नंबर पॉइंट देखते हैं, 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब हमें तीनों पीरियड के लिए सैलरी पता चल चुकी है, 74,400, 37,200 एंड 37,200। अब हम सबसे पहले फर्स्ट 6 मंथ के लिए 40% और 50% का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, जयपुर के अंदर जब उनको ये एचआरए मिल रहा था तो वहां पर हमको लेना है 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी है उनकी 74,400। ठीक है, तो 74,400 का हमको निकालना है 40%। ध्यान से आप समझिए हमने 40% क्यों किया, क्योंकि वो अभी जयपुर में हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब वो दिल्ली में उनका ट्रांसफर हो गया, वहां पर हमको सेकेंड नंबर पॉइंट में अब 50% ऑफ सैलरी अप्लाई करना है। सैलरी हमने अभी कैलकुलेट की है 37,200, इसका हमको लेना है 50%। ठीक है, 37,200 का
50% आता है 18,600 रुपया, 18,600। और सेम कैलकुलेशन हमको फिर अगले 3 महीने के लिए भी करना है, 50% ऑफ सैलरी। जहां पर कुछ चेंज होगा वहां पर हम चेंज को कंसीडर करने वाले हैं। अब हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट आता है, इसको आप ध्यान से समझें। थर्ड नंबर पॉइंट में जब वो जयपुर में थे तब उनका रेंट कितना था। देखिए जयपुर में उन्होंने 2,000 रुपये का रेंट का पेमेंट किया, तो 6 महीने का हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना। ध्यान से आप कैलकुलेशन देखें। रेंट पेड 2,000 इंटू 6, ये हमारा आया रेंट पेड 12,000 रुपये, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी इनकी यहाँ पर 74,400 रुपया 6 मंथ की, इसका निकालना है 10%, तो वो आता है 7,440। तो थर्ड नंबर का अमाउंट हमारा कितना आया इसमें, यहाँ पर 12,000 में से आप माइनस करोगे 7,440, तो 4,560। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आता है थर्ड नंबर का। अब सेम कैलकुलेशन हमको करनी है यहाँ पर दिल्ली के अंदर। दिल्ली में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उनका रेंट कितना था, तो आप क्वेश्चन में देखिए उनका रेंट था यहाँ पर कुलदीप का दिल्ली में 3,000 रुपये पर मंथ। तो हमको रेंट लेना है यहाँ पर 3,000 इंटू 3। ठीक है, रेंट आता है 9,000 का। अब इसमें से हमको माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी उनकी है 37,200 इन 3 महीनों की, और इसका निकालना हमको 10%, वो आता है 3,720। तो इनका अमाउंट कितना आएगा इसमें, यहाँ पर 9,000 माइनस 3,720, 5,280, 5,280 रुपया थर्ड नंबर का अमाउंट। अब दिसंबर के बाद जनवरी में उनका रेंट बढ़ करके 5,000 हो गया, इसीलिए यहां पर हमने कैलकुलेशन 3 पार्ट में किया। अब यहां पर जब आप रेंट लेते हो तो वो आता है 5,000 इंटू 3। ठीक है, कितना आएगा 15,000 रुपये 3 महीने का, माइनस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी है 37,200, तो सैलरी आएगी आपकी यहाँ पर 3,720। तो अमाउंट हमारा आता है इसमें यहाँ पर 15,000 माइनस 3,720 इक्वल टू 11,280। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पर प्रॉपर कंप्लीट कैलकुलेशन। अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है तीनों अमाउंट में जो सबसे लेसर अमाउंट है वो एग्जम्प्ट है और रिमेनिंग टैक्सेबल। पहले यहाँ पर हम एग्जम्प्ट एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले पहले 6 महीने में जो हमने कैलकुलेशन की है उसमें सबसे लेसर अमाउंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है 24,000, सेकेंड में 29,760, और थर्ड है आपका 4,560। तो तीनों में से लेसर अमाउंट है 4,560। ठीक है, ये आपका एग्जम्प्ट अमाउंट रहेगा। उसके बाद अगले केस में हमको कंपैरिजन करना है 18,000, 18,600, 5,280। तो 5,280 विल बी एग्जम्प्ट। थर्ड वाले केस में 18,000, 18,600, 11,280। तो एग्जम्प्ट अमाउंट है 11,280। तो हमने क्या किया, एग्जम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करने वाले हैं। टैक्सेबल टैक्सेबल कैसे करेंगे, जितना एचआरए इनको मिला है, जितना एचआरए इनको मिला है उसमें से हम यहाँ पर एग्जम्प्ट एचआरए को माइनस करेंगे। तो पहले वाले केस में हमारे सामने अमाउंट है 24,000 का इनको एचआरए मिला था, उसमें से 4,560 एग्जम्प्ट है। तो टैक्सेबल आएगा 24,000 माइनस 4,560, 19,440। ठीक है, सेकेंड केस में उनको एचआरए मिल रहा है 18,000 रुपये, उसमें से 5,280 एग्जम्प्ट है। तो हमको टोटल एचआरए में से 18,000 में से 5,280 को माइनस करना है, तो 12,720 रुपया टैक्सेबल। तीसरे केस में 18,000 उनको एचआरए मिला, उसमें से हमको माइनस करना है 11,1,280, माइनस किया तो अमाउंट आया 6,720।
तो अगर हम बात करें टोटल एग्जाम कितना है, तो 4560 प्लस 5280 प्लस 11280, इतना HRA 21,120 रुपया टोटल इनको एग्जाम्पशन मिलती है HRA की। ठीक है, और टैक्सेबल की यदि बात करें हम यहाँ पर, तो 19,440 प्लस 12,720 प्लस 6,720, ठीक है, 38,880 रुपया, ये है टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल HRA 38,880। अब इसको एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता रखा है, डिटेल में हमने इसको यहाँ पर समझ लिया है। एक बार आप देखें, एग्जाम HRA हमारा आ रहा था इसमें यहाँ पर 4560, 5280 और 11280। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा जो HRA आ रहा है, देखिए तो ये जो वर्किंग नोट है ये HRA के लिए बना हुआ है। इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये जो वर्किंग नोट है ये प्रॉपर HRA के लिए है, ओनली HRA के लिए। ठीक है, ये देखिए वर्किंग नोट, इसमें टोटल एग्जाम HRA 21,120 रुपया है, और जो टैक्सेबल है वो 38,880 रुपया है, जो हमारा अभी हमने कैलकुलेट करके देखा। ये तो वर्किंग नोट में आपको HRA का कैलकुलेशन करना है। अब जब हम कंप्यूटेशन बनाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कंप्यूटेशन यहाँ पर 3 पार्ट में इसलिए बना क्योंकि HRA अलग अलग लोकेशन में अलग अलग हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो स्टार्टिंग के 6 महीने में इनकी सैलरी हमने यहाँ पे क्या लिखी है, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है, आप सबको मालूम है। तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल है 60,000, 30,000, 30,000। डीए, डीएनएस अलाउंस, यहाँ पर जो इन्होंने कैलकुलेशन किया ओनली HRA का किया। यदि हम इनकी यहाँ पर सैलरी निकालना चाहें कि इनकी टोटल सैलरी है कितनी, तो उसमें बेसिक सैलरी भी आएगा, डीए भी आएगा, और HRA का टैक्सेबल पोर्शन आएगा। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमसे केवल HRA का कैलकुलेशन ही पूछा है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो कंप्यूटेशन बनाया है ये केवल हाउस रेंट अलाउंस का है, ये इनकी टोटल इनकम ऑफ सैलरी का नहीं है। ठीक है, यदि हम टोटल इनकम इनकी निकालना चाहें, यदि हम टोटल इनकम इनकी निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसमें बेसिक सैलरी टैक्सेबल आएगा, इसको आप इस तरह देख सकते हैं शॉर्ट में, डीए आएगा, और HRA का केवल टैक्सेबल पोर्शन आएगा। जैसे इसको अगर हम करना चाहें तो बेसिक सैलरी इनकी आती है 10,000 इंटू 12, ठीक है, 1,20,000। और डीए की बात करें, डीए कितना मिल रहा है इनको, बेसिक सैलरी का 40%, तो 1,20,000 इंटू 40%। ये एक कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है सैलरी का, टोटल सैलरी का। ठीक है, तो 48,000। HRA अभी हमने कैलकुलेट किया, टैक्सेबल आएगा ओनली, ओनली टैक्सेबल HRA, तो टैक्सेबल HRA था 38,880। तो ये कंप्यूटेशन तो होता है इनका, अगर सैलरी इनकम वो हमसे क्वेश्चन में पूछते, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस HRA, HRA कौन सा, टैक्सेबल। ठीक है,